हेलो माय छोटो एंड छुटकीस, इट्स योर सृष्टि हियर। आज हम लोग बिहार बोर्ड का साइंस बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। जैसा हम लोग जानते हैं कि त्वरित और भूकंप दोनों प्राकृतिक आपदा है, मतलब ये मनुष्य नहीं लाते हैं, ये प्रकृति खुद से लाती है। तो त्वरित किसे कहते हैं और भूकंप किसे कहते हैं, ये दोनों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो त्वरित क्या होता है, जब जैसे हम लोग देखते होंगे बिजली का जो खंभा होता है उसमें जब दो तार आपस में चिपकता है तो यहाँ से चिंगारी निकलती है, तो उसी चिंगारी को हम लोग त्वरित कहते हैं। और भूकंप हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे प्लेट रहते हैं और ये प्लेट जो है हमेशा हिलते रहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये पृथ्वी के नीचे जो प्लेट जो है ये ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। तो जब ये प्लेट जब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं तो उसी के कारण भूकंप आता है। तो ये दोनों तो प्राकृतिक आपदा है और इस दोनों प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज़्यादा जान माल को हानि होती है। उससे भी पहले हम लोगों को जानना है चालक के बारे में। तो चालक का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से आवेश या चार्ज या हम लोग विद्युत भी बोल सकते हैं, तो जब किसी वस्तु से चार्ज पास करे तो उसे हम लोग कोई कोई वस्तु ऐसा भी होता है कि जिससे चार्ज पास करता है, कोई कोई वस्तु ऐसा भी होता है जिससे चार्ज पास नहीं करता है। तो उस हिसाब से चालक को दो भागों में बांटा गया, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सु मतलब अच्छा, मतलब ऐसा वस्तु जिससे चार्ज या जिससे विद्युत आसानी से पास करे तो उसे हम लोग सुचालक कहेंगे। और कु मतलब होता है नहीं, मतलब ऐसा वस्तु जिससे चार्ज या आवेश आसानी से पास नहीं करे उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। अब चार्ज भी जो है दो तरह का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। और ये भी जो है ये आवेश को जो है आगे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है समान आवेश, एक होता है असमान आवेश। असमान आवेश। अब हम लोग जो विद्युत के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जब बिजली के दो तार आपस में चिपकते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। तो ये चिंगारी बादल से भी निकलती है। तो क्या होता है कि जब बादल कैसे बना, तो जो पृथ्वी में जितना पानी था वो जब भाप बन के ऊपर गया, इसमें गंदगी सब भी एक जगह पर जमा होने लगती है। इस प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं। तो बादल में क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में ये जो भी आपका चार्ज हो, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जब बादल में पानी की बूंद ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तो वो क्या होता है, भारी हो गया तो कुछ कुछ नीचे आ जाता है, तो उससे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। मतलब इसमें कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। और जिसमें कम है बूंद है पानी का तो वो क्या होता है, वो हल्का है, मतलब तो वो तो ऊपर रहेगा, तो उसमें प्लस चार्ज होता है। तो जब यही आपस में घर्षण होता है तो इससे भी क्या होता है, चिंगारी निकलती है, उसे भी हम लोग त्वरित कहते हैं। तो सबसे पहले कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने ये पता लगाया था कि बादल जब आपस में रगड़ते, ये धनावेश और ऋणावेश जब आपस में घर्षण होती है तो इससे जो है विद्युत उत्पन्न होती है। तो इससे किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया, एक पतंग लिया, पतंग में जो है एक मेटल को, और ये हमेशा याद रखिएगा कि मेटल से जो है करंट पास होता है और नॉन मेटल से करंट पास नहीं होता है। तो पतंग में इन्होंने क्या किया, हम लोग जो डोरी बांधते हैं ना, तो ये डोरी इन्होंने रेशम का लगाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम का डोरी को एक चाबी से बांध दिया और ये चाबी को उन्होंने अपने अंगुली में फंसाया था। चाबी को अपने अंगुली में फंसा लिया और ये जो डोरी था ये रेशम का था, और इसमें जो है ऊपर एक नुकीला चालक को लगा दिए थे, एक मेटल को लगा दिए थे, और इसे जो है बारिश के समय में ऊपर में उड़ाए। तो जब इस पतंग को बारिश के समय में ऊपर में उड़ाया गया तो क्या हुआ, ये बादल के पास गया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जब दो अपोजिट चार्ज, मतलब एक तो
ऋणावेश है और एक धनावेश है, तो दोनों तो अलग अलग उल्टा चार्ज है। तो जब आपस में घर्षण होता है तो इससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो यही विद्युत जो है इस मेटल के थ्रू होते हुए रेशम के धागे में आया, फिर रेशम के धागे से होते हुए इस चाबी में आया। तो ये चाबी किसके हाथ में था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथ में था। तो उन्हें झटका लगा और फिर वो जो झटका जो इनके शरीर में, वो जो विद्युत जो इनके शरीर में आया था, फिर क्या हुआ, विद्युत नीचे पृथ्वी में चला गया, शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला गया। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये पता लगाया था कि हमेशा जो है बादल, जो भी विद्युत आता है वो शरीर से होते हुए नीचे चला जाता है। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बादल के घर्षण से विद्युत उत्पन्न को दर्शाया था। इसी को देख के उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे रूस के, उनका नाम था रिचमैन। ये भी इसी प्रैक्टिकल को करने का कोशिश किए, लेकिन क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि जिस समय ये बेंजामिन फ्रैंकलिन इस प्रैक्टिकल को कर रहे थे तो उस समय उतना भी तेज बारिश नहीं हो रहा था। लेकिन जब रिचमैन इस प्रोसेस को कर रहे थे, इस प्रैक्टिकल को कर रहे थे, उस टाइम बहुत ज़ोर से तेज़ बारिश आई और उस समय तरित भी जो है या हम लोग बोल सकते हैं ठनका जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ, इन्हें ज़ोरदार करंट लगा और ये प्रैक्टिकल जहाँ पे कर रहे थे ऑन द स्पॉट ही वहीं पे मर गए। और तो इन्हें हम लोग अभी भी याद करते हैं, इनका जो मृत्यु हुआ, इनका जो बलिदान हुआ, वो हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। अब ये जो हम लोग ने देखा कि ये जो आवेश है ये दो तरह का होता है, एक तो धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो जब हम लोग एक बलून को, दो बलून लीजिए, तो एक बलून को मान लीजिए कि सूती कपड़े से हम लोगों ने घर्षण किया, मतलब इसको सूती कपड़े से रगड़े, तो इसमें तो चार्ज आया। फिर इसको हम लोग ऊन वाले कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें भी चार्ज आएगा। तो मान लीजिए कि सूती वाले कपड़े से जब हम लोगों ने बलून को रगड़ा तो इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, और जब हम लोगों ने ऊन से इस बलून को रगड़ा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब हम लोग इस दोनों बलून को आपस में जब चिपकाने का कोशिश करेंगे तो ये दोनों बलून आपस में चिपक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था और इसमें नेगेटिव चार्ज था, मतलब इसमें धनावेश चार्ज था, इसमें ऋणावेश चार्ज था। जब चार्ज दो वस्तु में अलग अलग होता है तो वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। तो जब अलग अलग चार्ज, अगर अलग अलग चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान आवेश। तो मतलब असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा आकर्षित करते हैं। लेकिन यही अगर दोनों बलून को अगर हम लोग सूती वाले कपड़े से रगड़ देते तो दोनों में तो एक जैसा चार्ज आता। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित करता नहीं, एक दूसरे से दूर भागेगा, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, एक दूसरे से हमेशा दूर भागेगा। तो समान चार्ज में क्या होता है, एक जैसे चार्ज में क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। समान आवेश एक दूसरे से को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर जाएंगे एक दूसरे से, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब हमेशा नज़दीक आते हैं। तो कोई भी वस्तु को अगर चेक करना है कि उसमें चार्ज है या नहीं है, तो उसको जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युतदर्शी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इस प्रैक्टिकल को कर रहे थे, पतंग वाले प्रैक्टिकल को कर रहे थे, तो इनके हाथ में एक झटका लगा था। तो वो झटका जो है, वो जो चार्ज जो था वो क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के शरीर से होते हुए पृथ्वी के नीचे चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं भूसंपर्कन, मतलब किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भूसंपर्कन कहते हैं। भू मतलब भूमि, संपर्कन का मतलब चला जाना, मतलब संपर्क में आ जाता है ना। ये जो चार्ज जो है वो क्या हुआ, भूमि के संपर्क में आ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग भूसंपर्कन कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये जो प्रैक्टिकल जो है हम लोग देखते होंगे बारिश के समय में, ठंडा के मौसम में क्या होता है, हम लोग जब स्वेटर को खोलते हैं तो उससे जो है ना चिंगारी निकलती है, चिट चिट आवाज़ करता है। तो वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों के शरीर में जो चार्ज था और स्वेटर में जो चार्ज था, वो दोनों चार्ज क्या हुआ, स्वेटर वाला चार्ज
वो अलग था और हम लोगों के शरीर में जो चार्ज था वो क्या था, अलग था। तो दोनों क्या हो गया, घर्षण हुआ। तो घर्षण के कारण क्या होता है, चिंगारी निकलने लगती। पहले तो वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद चिंगारी निकलने लगेगी। तो इसी तरह से चार्ज जो है, जितने भी सारी वस्तु जो सुचालक होते हैं उससे चार्ज जो है एक जगह से होते हुए दूसरे जगह में पास आउट होता है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी दर्शाया था। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।